गाइस इस वीडियो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस इस वीडियो में हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में सीखने वाले हैं। वॉल्यूम टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इट हेल्प अस टू कंफर्म ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए वॉल्यूम पर नज़र रखना जरूरी होता है। वॉल्यूम इंडिकेट्स हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई शेयर जितना अधिक एक्टिव होगा उसका वॉल्यूम उतना ही अधिक होगा। सो गाइस इस वीडियो के लास्ट तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बड़े प्लेयर कहां पर एंट्री लेते हैं और आप उनके साथ एंट्री लेकर कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप टाटा मोटर्स के 100 शेयर 300 पर बाई करने का फैसला करते हैं और मैं 300 पर टाटा मोटर्स के 100 शेयर सेल करने का फैसला करता हूं। यहाँ प्राइस और वॉल्यूम का मैच है जिसके वजह से एक ट्रेड कंप्लीट होता है। आपने और मैंने मिलकर 100 शेयरों का वॉल्यूम बनाया है। कई लोग वॉल्यूम पाउंड को 200 मान लेते हैं, 100 बाई का प्लस 100 सेल का, जो कि वॉल्यूम को देखने का सही तरीका नहीं है। एक एग्जांपल से मैं आपको यह समझाता हूँ कि किसी एक दिन में वॉल्यूम कैसे बढ़ता है। सुबह 9:30 को 62.20 की प्राइस पर 400 शेयरों की ट्रेडिंग हुई। एक घंटे बाद 500 शेयरों का ट्रेडिंग 62.75 पर हुआ। इसीलिए सुबह 10:30 को यदि आप दिन के टोटल वॉल्यूम को देखते हैं तो यह 900 होगा। इसी तरह सुबह 11:30 को 63.10 पर 350 शेयरों की ट्रेडिंग हुई। अब 11:30 तक जो वॉल्यूम रहेगा वह 1250 हो जाएगा। इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। अपने आप में वॉल्यूम की जानकारी का कोई खास यूज़ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स पर वॉल्यूम 13,49,000 शेयर है, तो अलग से सिर्फ यह इन्फॉर्मेशन कितना यूज़फुल है। एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि जब आप आज की वॉल्यूम की जानकारी को पहले की प्राइस और वॉल्यूम के ट्रेंड के साथ देखते हैं तो फिर वॉल्यूम की जानकारी बहुत अधिक काम की हो जाती है। द फर्स्ट लाइन इन द टेबल, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज अलॉन्ग विथ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम द एक्सपेक्टेशन इज बुलिश। जब प्राइस बढ़ता है और उसके साथ साथ वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सपेक्टेशन बुलिश होती है। थिंक अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। इसका एक्चुअली में क्या मतलब है? व्हाट इज़ द रेफरेंस पॉइंट? क्या यहाँ पिछले दिन के वॉल्यूम की बात हो रही है या पिछले सप्ताह के कुल वॉल्यूम की? वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ की होनी चाहिए? एज अ प्रैक्टिस, ट्रेडर्स यूजुअली कंपेयर टुडेज वॉल्यूम ओवर द एवरेज ऑफ द लास्ट 10 डे वॉल्यूम। जनरली द रूल ऑफ द थंब इज एज फॉलो। यदि हाई वॉल्यूम है इसका मतलब है कि आज का वॉल्यूम ज़्यादा है पिछले 10 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से, और यदि लो वॉल्यूम है इसका मतलब आज का वॉल्यूम कम है पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से, और यदि एवरेज वॉल्यूम है इसका मतलब आज का वॉल्यूम बराबर है पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम के। पिछले 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम जानने के लिए आपको केवल वॉल्यूम बार पर एक मूविंग एवरेज लाइन खींचनी होगी। चार्ट में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ग्रीन और रेड कलर के बार के रूप में दिखाए गए हैं। वॉल्यूम बार पर खींची गई रेड लाइन 10 दिन के एवरेज को दर्शाती है। एज यू नोटिस, ऑल द वॉल्यूम बार्स दैट आर ओवर एंड अबव द 10 डे एवरेज कैन बी कंसिडर्ड एज द इंक्रीज्ड वॉल्यूम, वेयर सम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और लार्ज पार्टिसिपेट हैज़ टेकन प्लेस। व्हेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाई और सेल तो वे स्पष्ट रूप से छोटे सौदे नहीं करते हैं। For example, think about India's LIC. They are one of India's biggest domestic institutional investor. तो क्या आप सोचेंगे कि वे 500 शेयर खरीदेंगे? Obviously not. वे शायद 5 लाख शेयर या इससे भी अधिक खरीदेंगे। अब अगर वे ओपन मार्केट से 5 लाख शेयर खरीदने वाले थे तो यह वॉल्यूम में दिखने लगेगा। इसके अलावा बिकॉज दे आर बाइंग अ लार्ज चंक ऑफ शेयर्स द शेयर प्राइस आल्सो टेंड टू गो अप। यूजुअली इंस्टीट्यूशनल मनी को स्मार्ट मनी कहा जाता है।
यह माना जाता है कि स्मार्ट मनी मार्केट में रिटेल ट्रेडर की तुलना में हमेशा समझदारी से निवेश करता है। इसीलिए स्मार्ट मनी को फॉलो करना एक बुद्धिमानी का काम है। यदि प्राइस और वॉल्यूम दोनों में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका केवल एक ही मतलब है, अ बिग प्लेयर इज शोइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक। ऐसे में स्टॉक को खरीदना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि स्मार्ट मनी हमेशा स्मार्ट निवेश करती है। या कह सकते हैं कि जब भी आप बाई करने का फैसला करते हैं तो सुनिश्चित कर ले कि वॉल्यूम सफिशिएंट है। इसका मतलब है कि आप स्मार्ट मनी के साथ बाई कर रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फर्स्ट रो इन द वॉल्यूम ट्रेंड टेबल इंडिकेट्स। एक्सपेक्टेशन टर्न्स बुलिश when both the price and volume increases, but second row के अकॉर्डिंग जब प्राइस बढ़ता है और वॉल्यूम घट जाता है तो घटते वॉल्यूम और साथ में प्राइस बढ़ने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि रिटेल ट्रेडर के कारण प्राइस बढ़ रही है, बड़ी इंस्टीट्यूशन बाइंग में नहीं है। इसीलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक बुल ट्रैप हो सकता है और आप फंस सकते हैं। Going forward, the third row says a decrease in the price along with an increase in volume sets a bearish expectation. आप ऐसा क्यों सोचते हैं? A price decreases indicate that market participants are selling the stock. Increase in volume indicates the presence of smart money. एक साथ होने वाली दोनों घटनाओं प्राइस में कमी और वॉल्यूम में बढ़ोतरी का मतलब यह होना चाहिए कि स्मार्ट मनी स्टॉक बेच रहा है। गोइंग बाय द अजम्पशंस दैट स्मार्ट मनी ऑलवेज मेक स्मार्ट चॉइस, द एक्सपेक्टेशन इज बियरिश। या दूसरे ढंग से कहें तो जब भी आप सेल करने का फैसला करते हैं तो ये इंश्योर कर लें कि वॉल्यूम अच्छे हैं। इसका मतलब है कि आप भी स्मार्ट मनी के साथ बेच रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डू यू थिंक happens when the both volume and price decreases as indicated in the fourth row? तो आप प्राइस और वॉल्यूम में गिरावट से क्या अनुमान लगाएंगे? इट मीन्स द प्राइस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेशन एंड नॉट रियली स्मार्ट मनी सेलिंग। इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक बेयर ट्रैप हो सकता है। एज ऑलवेज, if you learned something new and found value, leave us a like to show your support and don't forget to subscribe and hit the bell icon to get notified every time we release new videos. Until next time. So thank you so much guys.